इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा पार्ट अबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे क्लास 11th के बेस में नहीं जाना है। क्लास 12th वालों के लिए ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इसका पार्ट 2 है। अगर आप पिछले जो मेरा वीडियो है बोरबरी नियम उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आइए तो देखिए आपको अबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। सिर्फ थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, कम से कम 8-9 मिनट का, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से अबाउ नियम से आपको जो भी ट्रिक होती है वो बता दूंगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए पहले हमने पिछले कक्षा में देखा था। देखिए एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाहर जो होते हैं कक्षक होते हैं, इन कक्षकों को N1 कक्षक, दूसरे कक्षक को 2, 3 ऐसे कक्षक होते हैं और उन्हें कोष भी बोलते हैं, यल यम यन। तो वही देखिए कोष यल यम यन। और देखिए कोषों में उपकोष होते हैं। तो देखिए के कोष में कक्षक 1 है, में 1 यस कोष उपकोष होता है। देखिए उपकोष होते हैं यस पी और डी यफ। तो यल कोष में आप 2 यस और 2 पी उपकोष होंगे। यम कोष में आपको 3 यस और 3 पी और 3 डी उपकोष होंगे। यन कोष में आपको 4 यस 4 पी और 4 डी और 4 यफ उपकोष होंगे। आइए देखिए आगे, यस जो उपकोष है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। पी उपकोष में आप 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं और डी उपकोष में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अबाउ का, मैं वो डायरेक्ट लेकर आया हूँ। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे इसको समझिए। पहले 1 ईयर्स के बाद आपको 2 ईयर्स आएगा। देखिए 1 ईयर्स के बाद आप ऐसे 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 जाएंगे तो ये ऐसे जुड़ जाता है। 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स आएगा। 2 ईयर्स के बाद आप सीधे यहाँ से मुड़ेंगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर आप 2p से मुड़ेंगे। 2p के बाद 3 ईयर्स आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे जाकर ऐसे आपको मिल जाएंगे, तो अब 3p मिलेगा। 3p के बाद 4 ईयर्स और 4 ईयर्स के बाद आप फिर से पीछे जाएंगे तो आपको 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5 ईयर्स आएगा। इसी तरह अब फिर 4d आएगा, फिर 5p, फिर 6 ईयर्स। उसके बाद फिर आप ऐसे मुड़ेंगे, देखिए ऐसे जाएंगे। उसके बाद 6 ईयर्स के बाद आपको 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6p आएगा, फिर 7 ईयर्स। फिर उसके बाद आप फिर आगे जाकर ऐसे मुड़ेंगे तो आपको 5f आएगा, फिर 6d आएगा। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत करिए, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए mg मतलब मैग्नीशियम का अबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। मैग्नीशियम उसमें देखिए परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये देखिए इसका एनर्जी सेल क्या होगा, ये देखिए ये तीसरे कक्षक में जाएगा। इसका जो बोरबरी नियम होगा, बोरबरी नियम से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। अगर नहीं देखा ये वीडियो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ना, मैं दे दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। आइए देखिए अबाउ के नियम से। देखिए 1 यस पहले देखिए 3 एनर्जी सेल है। आप 1 यस 2 यस में, यस कक्षक में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया आप। और ये देखिए अब आप 2 दूसरे कक्षक में आपको यस हो सकता है, 2p हो सकता है। पीछे मैंने बताया है कि दूसरे उपकोष में, दूसरे कोष में आपको 2 यस और 2p उपकोष हो सकते हैं। तो ये देखिए 2 यस 2p, इसमें भी आप 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पीछे मैंने दिखाया है। और ये देखिए 3 तीसरे कक्षक में आप 3p और 3d, ये तीनों उपकोष होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप यस को ही देंगे और इन्हें छोड़ देंगे। ये 0 ये 0, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। आइए मैं कैल्शियम का निकाल कर आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे होगा। देखिए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 20 है। एनर्जी सेल देखिए पहले उपकोष में 1 यस 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। दूसरे उपकोष में आपको 2 यस
और 2p, तो देखिए 2s को 2 दे देंगे, p को 6 दे देंगे, तो कितने हुए 10 हो गए। अब देखिए 3 तीसरे सेल में आपके पास तीसरे जो उपकोष, तीसरे कोष में जो उपकोष होंगे वो 3s2, देखिए यस को आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद 3p6 और जो डी कोष है उसको आप क्या नाम है 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। आइए अब मेरा शॉर्टकट, ये देखिए ये शॉर्टकट जो है ना उससे आप बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े मतलब इससे बड़े जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर पाएंगे। देखिए क्रोमियम का ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करने में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए फिर रुकिए 10 18 3d6 ये होगा, लेकिन आप इसे शॉर्ट ट्रिक के साथ कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। ये देखिए आपको 18 तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 10 12 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देखिए, अब रुकिए कोबाल्ट का भी मैं निकाल लेता हूँ पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आप 3d10 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 3d10 आप लिख देंगे तो जो ये उपकोष है वो भरा नहीं होगा। तो आप जो इसमें उपकोष है इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन 4s को देना पड़ेगा। 4 जैसे बोरबरी नियम में हुआ था उसी तरह 4s को आप 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। देखिए 2 2 4 18 यहाँ पर 18 10, ये देखिए 18 और 10 18 10 28 हो गए। तो ये 28 में यहाँ पर 9 आप 9 लिखेंगे, लेकिन ये 9 नहीं होगा 8 होगा। डी में आपको अभी आप 8 रखेंगे और यस में आप 1 इलेक्ट्रॉन आगे दे देंगे। ठीक, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ। आर्गन का देखिए 3p6 तक तो सब सेम है। ये देखिए 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 दोनों में इक्वल है। तो आप आर्गन को सीधे लिख सकते हैं यहाँ तक का कन्फिग्रेशन आर्गन, और आर्गन तक का याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए 3d6 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको बाय कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसमें आर्गन तक का आप लिख लेंगे, उसके बाद 3d8 और 4s1। अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब and share the video.